हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू CMA इंटर फास्ट ट्रैक बैच फॉर ऑडिट, जहां हम 50 में से 40 नंबर का पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 नंबर का पेपर हम तैयार करेंगे आज और आने वाले 3 सेशंस में। 6.1 हम आज करेंगे, 6.2 और 6.3 नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 6.4 विल डू इन वन सेशन एंड 6.5 एंड 6 विल डू टुगेदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 6.1 से 6.6 तक हो जाएगा सारा डन। अब इसी बात पे शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडूज। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। नंबर जो है हालांकि कम है बट कंटेंट काफ़ी है, तो हम कोई शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। वैसे भी हम समरी फॉर्मेट में रिवाइज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, वंस वी आर डन विद द सिलेबस, मैं एक सेशन लेकर आऊँगी आपके पास जहाँ हम प्रीवियस ईयर्स के सारे MCQs ट्राई करेंगे। प्रीवियस ईयर स्कैनर एक्सेट्रा जहाँ से भी बनते हैं उन सबको हम MCQs फॉर्मेट के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, डन। अब चलते हैं, आज का सेशन चालू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग हमारा यूनिट 6 है, जहाँ नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग 6.1 में कवर करी हुई है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऑडिट कैसे इवॉल्व हुआ। ऑडिट, पहली बात, ऑडिट इवॉल्व हुआ ही क्यों। ऑडिट इसलिए इवॉल्व हुआ, जैसे स्मॉल बिजनेसेस थे जिनका डायरेक्ट कंट्रोल था। जब वो स्मॉल थे तब तक तो मैनेज कर पा रहे थे, बट जैसे ही वो बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे उन बिजनेसेस का अपने नो जो ऑपरेशंस थे या वेरियस एस्पेक्ट्स थे उन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल छूट रहा था। मैनेजमेंट और ओनरशिप तो सेपरेट ही होती है, जैसे ही आप कंपनी जैसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, और ऐसी सिचुएशन में आपको इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जिस वजह से जो हमारा ऑडिटिंग है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यस, क्योंकि अगर मान लेते हैं आपने किसी कंपनी में पैसे डाले हुए हैं, बिकॉज द ओनरशिप, बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर, तो आप ओनरशिप तो है आपकी, बट जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठी है, वॉट इफ हमारे पैसों का क्या कर रहे हैं, किस लिए लिया था बोल के और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिनेंशियली कितनी साउंड है कंपनी, जो कंप्लायंसेस है लॉ बोल रहा है वो फुलफिल कर रहे हैं नहीं, ये सबको जांचना भी ज़रूरी है। और अगर कोई अंदर का बंदा ही जांचेगा, चेक करेगा, तो हो सकता है वो झूठ बोल दे, हो सकता है वो अपनी बायसनेस वहाँ पर इन्वॉल्व कर ले, बिकॉज हो सकता है उसका वहाँ इंटरेस्ट है। यस, देयरफॉर इंडिपेंडेंटली रिव्यू किया जाता है अबाउट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कि क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ओके, वाई ऑडिटिंग इवॉल्व। ऑडिटिंग इन्वॉल्व हुई क्यों, पहले तो हमने समझा कि ऑडिट इन्वॉल्व बिकॉज, क्योंकि हमने क्या बोला, इसी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशंस है, तो इस वजह से हर एक चीज़ को ट्रैक करना, एवरीथिंग अलोन बाय द ओनर वाज बिकमिंग डिफिकल्ट। डायरेक्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज हैंडल ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब तक आपका छोटा सा कैफे था शायद आप खुद कर रहे थे, बट जैसे ही एम्प्लॉयज आए, देयर इज समबडी एल्स हु हैज रिप्लेस्ड यू इन द मैनेजमेंट प्रोसेस पोजीशन, ताकि आप और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रख सको। हो सकता है लोग गड़बड़ करते, या सेपरेशन है मैनेजमेंट और ओनरशिप का, तो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे अश्योरेंस चाहिए, जैसे आप और मैंने अभी एग्जांपल लिया। फिनेंशियल रिकॉर्ड्स बाय स्टाफ, क्योंकि स्टाफ मेंटेन कर रहा है, हो सकता है कुछ फ्रॉड हो जाए। यस, और देयर कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि 2-3 लोग मिलकर कुछ कलूड कर ले, कलूजन इस्तेमाल कर ले। या पब्लिक फंड ऑडिट्स, और जब भी सरकारी दस्तावेज हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फिर वहाँ तो जनता का पैसा लगा हुआ है, तो जनता तो जवाब मांगती है, एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजन ऑडिट की ज़रूरत है ना। लार्ज स्केल ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल छूट रहा है, सेपरेशन है मैनेजमेंट और ओनरशिप का, फिनेंशियल रिकॉर्ड स्टाफ बना रहा है, और पब्लिक फंड्स का भी ऑडिट करना है। तो कैसे आप याद कर सकते हैं, ये तो सिंपल सी कहानी है, तो हम याद कर ही लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैं बहुत सिंपल सा निमोनिक लेके आई हूँ जो आपको याद करने में मदद करेगा। यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट इन इंडिया। ओके, सो हाउ डू वी रिमेंबर, एक स्टेटमेंट वो याद कर लेंगे तो हर एक पॉइंट हो जाएगा कि इंडिया में ऑडिट कैसे आया। मुगल्स सॉ ब्रिटिश लॉ कमिंग, then strengthened cost, tax and specialized audit until CAG and Companies Act 2013. ओके, तो मौर्यास, गुप्तास, मुगल्स, वहाँ से चालू हुआ था इवोल्यूशन,
जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आया 1856, फिर कंपनीज एक्ट आया 1913 एंड 1956। जब मैं आपके जैसे ऑडिट पढ़ रही थी CMA इंटर में फॉर दैट फाइनल ऑल्सो, मैंने कंपनीज एक्ट 1956 ही पढ़ा था, बिकॉज आई बिकेम CMA इन December 2013। ठीक है, तो तब तक सिलेबस पुराने सिलेबस में वही था, और जब नया सिलेबस आया वहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, कॉस्ट ऑडिट आया 1965 में। देखो, कॉस्ट ऑडिट आया, टैक्स ऑडिट आया, स्पेशल और वैल्यूएशन ऑडिट आया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट आया, और कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो हमने क्या क्या बोला, हमने मौर्याज, गुप्ताज एंड मुगल्स फर्स्ट किया, मौर्याज मुगल्स सॉ ब्रिटिशर्स कमिंग, ब्रिटिश लॉ कमिंग, okay, then strengthened cost tax specialized audit until CAG in companies 2013। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हुआ, मौर्याज, गुप्ताज एंड मुगल से स्टार्ट हुआ था, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी आया 1857, फिर कंपनीज एक्ट आया 1913, 1956, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑडिट आ गया 1965, टैक्स ऑडिट आया, स्पेशलाइज्ड वैल्यूएशन ऑडिट आया, CAG ऑडिट आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया। दिस इज द क्रोनोलॉजी हाउ इट गोस। ओके, कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, नैरो एंड ब्रॉड। आइए बात करते हैं, अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस में बोलूँ तो हाँ, ऑडिट कहीं ना कहीं नैरो था, बट जैसे जैसे इवॉल्व हुआ तो आज हम ब्रॉड होते चले जा रहे हैं। अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव देख रहे हैं ऑडिट का तो डेफिनेटली इट इज़ ब्रॉडर। मीनिंग था, पहले पहले क्या मीनिंग था, सिर्फ एक्यूरेसी चेक कर रहे थे हम अकाउंट्स की। अभी हम ओवरऑल फिनेंशियल हेल्थ देखते हैं, नॉट ओनली फिनेंशियल बट ऑपरेशनल हेल्थ एज वेल। स्कोप कहीं ना कहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ही लिमिटेड था, बट आज जो है हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिस्क को समझ सकते हैं। ठीक है, हम अपना इकोनॉमिकल, सोशल, गवर्नमेंटल सारा एंगल समझ सकते हैं। आईटी भी आज तो आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाई, बिकॉज अगर अपने आईटी में कोई सॉफ्टवेयर डाल रखा है और उसी में कोई घपला कर रखा है और वहीं से रिपोर्ट बन रही है, देन द सोर्स ऑल्सो नीड्स टू बी ऑडिटेड, राइट। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे एक शॉपकीपर ओनर और शॉप ओनर वेरीफाइंग सेल्स रिकॉर्ड, छोटा है ना। जब हम बड़ा कर रहे हैं, जैसे एक कंपनी है वो ESG के थ्रू जा रही है, या साइबर सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है, इसमें IT के बारे में बताया, ऑल ऑफ दीज आर मॉडर्न एंड देयरफॉर ब्रॉडर एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स, एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट। यस, की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं आपको ट्रेडिशनल सेंस में बोलूँ तो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है फिगर्स की, ऐसा हमको बताया टेलर एंड पेरी ने। और अगर मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करती हूँ, ऐसे 200, वहाँ पर बोला है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, अगर मैं मॉडर्न सेंस ऑफ ऑडिटिंग बोलती हूँ। ये नोट्स आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ये नोट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में चीज़ों को रिवाइज करने में मदद करेंगे। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। या अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, डू लेट मी नो योर काइंड वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला हमने, असेंशियल फीचर्स क्या हैं ऑडिटिंग के बेटे। हमने पहले तो बताया कि ऑडिट नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव। असेंशियल फीचर्स क्या हैं ऑडिटिंग के, वेरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, इसको एक एनालॉजी से हमने क्लास में पढ़ा था तो वही नोट्स में आया हुआ है। अब फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, जैसे कि एक आप अपनी गाड़ी चेक कर रहे हो कहीं जाने से पहले कि हवा कम तो नहीं है, पोल्यूशन चेक करा रखा है या नहीं, ऑल ऑफ दैट, इंश्योरेंस रिन्यू तो नहीं कराना है कहीं रास्ते में फंस जाओ। यस, इंडिपेंडेंट एंड कंपीटेंट ऑडिटर द्वारा अपनी गाड़ी ठीक कराओगे, अगर कुछ चेंजेस कराने हैं, कुछ फिक्सिंग करानी है। इसी तरीके से किसी ऐसे ही बंदे के पास तो अपनी गाड़ी ठीक कराने नहीं चले जाओगे ना, एक ट्रस्टेड मैकेनिक के पास ही जाओगे जो इंश्योर करेगा और सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैकेनिक हमने ऑडिटर बोल दिया है क्योंकि तो हम ऑडिट का एक्सपर्ट चाह रहे हैं। ओके, फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया, ऑफ कोर्स जो ऑडिटर है वो भी एक चेकलिस्ट फॉलो करेगा फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी, बी द मैकेनिक फॉर द कार, बी द ऑडिटर फॉर द कंपनी। ओके, कवर करता है फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही जो मैकेनिक होता है, अगर हम कार की एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंजन टायर सब कुछ देखेगा, फुल बिजनेस चेक करेगा ऑडिटर जैसे। एनालिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू होता है ना, अगर कोई हिडन इश्यूज हैं कि भाई जब पूरा खुल ही रही है मशीन, अगर कोई हिडन इश्यूज हैं वो पता चल जाएगा।
रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी, इंश्योर करेंगे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सेफ है। या फिर हम यहाँ पर गाड़ी का एग्जांपल ले रहे हैं तो देखें गाड़ी जो है वो रोड पे ले जाने के लिए सेफ पड़ती है। या आई होप दिस इज़ गुड। वीआईपी कार करके हमने इसको याद किया था, वीआईपी कार करके हमने इसको एनालॉजी भी वैसे ली है, निमोनिक भी वैसे लिया है, तो आपको एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग अच्छे से याद रहे। अगर मैं चैप्टर दिखाती हूँ आपको जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए नैरो पर्सपेक्टिव, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिट, ये सब बातचीत कंटेंट में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, जो कि मैंने क्लास में तो पढ़ाई है, अब मैं आपको रिविजन पर्पज़ के लिए भी याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रखे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या है ना, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट ऑडिट के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, नॉन रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ एरर के बारे में बात कर रखा है कि अगर फ्रॉड हुआ और डिटेक्ट नहीं हुआ तो उसके बारे में क्या होगा, टैक्स ऑडिट के बारे में बात हो रखी है, बेसिक फीचर्स एंड नेसेसिटी ऑफ कॉन्टीन्यूअस ऑडिट इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो ऑडिट का फीचर्स तो जस्ट अभी अभी हमने देखे। यस, ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्टीन्यूअस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या मैनेजमेंट ऑडिट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो जो बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो दोबारा नहीं आ सकता, इट कैन कम अगेन, राइट। और इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, देयर कुड बी मोर क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, करेक्ट। अब देखो फिर से क्वेश्चन कंसेप्ट पूछा हुआ है, तो देखो अभी जो लोग मेरे साथ क्लास में हैं उनके पास क्वेश्चन में आएंगे, उनके ऐसे सारे क्वेश्चन तो कवर्ड हैं ही, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट आर देयर इन द स्टडी मैट। यस, और जो लोग खुद पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़े हैं गाइस, स्कैनर इज़ अ मस्ट टू बी डन। आप चाहे मेरे साथ अभी फास्ट ट्रैक कर भी रहे हैं, अगर आपने नोट्स ले भी लिए हैं, नो, दिस इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। आप कंटेंट जब तक नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कैसे आए वो नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट बहुत बार पूछा हुआ है, यस, एन नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड। यस, चलो जैसे जैसे टॉपिक पे जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ये बात करते हैं नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ट्रेडिशनल व्यू देखेंगे, मॉडर्न व्यू देखेंगे। ट्रेडिशनल व्यू क्या कर रहा था, सिर्फ अकाउंटिंग डेटा को वेरीफाई कर रहा था, एविडेंसेस देख रहा था, सबूत क्या बोल रहे हैं। यस, इंटरनल एविडेंसेस को एग्जामिन कर रहा था, इंटरनल सिस्टम चेक कर रहा था, बाहर से कोई अगर सबूत लाना है तो वो भी लेके आ रहा था, और फिजिकल काउंटर एक्सपर्ट ओपिनियन हो रहा था। ट्रेडिशनली यही था ऑडिटिंग, where you are ensuring that data is reliable, assessing the proofs, basically जो सबूत है वो ट्रांजैक्शंस के वो चेक कर रहे थे, वाउचर्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहे थे, इवेल्युएट कर रहे थे, कंट्रोल और कितना एक्यूरेट है चीज़ें। यस, आप बैंक से बेसिकली थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी से वेरीफाई कर रहे थे, और वेरीफाई कर रहे थे इन्वेंट्री या वेरियस असेट्स, एंड असेस भी कर रहे थे उन्हें। तो ये तो था ट्रेडिशनल सेंस, ये था ट्रेडिशनल नेचर ऑफ ऑडिटिंग। अगर यही मैं मॉडर्न व्यू में बोलती हूँ तो मैं यहाँ पे खाली कि फिनेंशियल्स तक सीमित नहीं रह गए हैं, हम लॉ देख रहे हैं, हम ऑपरेशन देख रहे हैं, हम एफिशिएंसी को भी वेरीफाई कर रहे हैं, क्या हम ऑप्टिममली चीज़ें जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको ढंग से यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं। इंक्लूड फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट्स। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली सिर्फ नंबर से बात हुई थी, अब हम नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट भी लिया है, जैसे में ऑपरेशंस लिया है, जैसे में परफॉर्मेंस लिया है, और एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट तीनों पर बात हो रही है। यस प्यारे बच्चों, very well, I hope you were able to recall it. Yes, now let's talk about expanding scope of auditing. मैंने क्या बताया, ट्रेडिशनल ऑडिटिंग का फोकस था फिनेंशियल स्टेटमेंट और एक्यूरेसी पे। यही जब हम मॉडर्न सेंस में चल दिए तो ये गवर्नेंस, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस तीनों इंक्लूड कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम वट एवर वॉज देयर इन ट्रेडिशनल सेंस ऑलरेडी। यस, तो की एडिशंस क्या हुआ, कंप्लायंस ऑडिट आ गया जहां हम चेक कर रहे हैं कि जो जो लॉ बोल रहा है वो सब फॉलो कर रहे हो या नहीं। ऑपरेशनल ऑडिट आ गया जहां हम रिव्यू कर रहे हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कितनी है। ये आई होप यू ऑलरेडी नो, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज एज वेल, राइट। दोनों सेम वर्ड नहीं है कि आप टास्क जो मिला है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज इफेक्टिव।
यस, बट एफिशिएंसी सी जैसे आ रहा है एंड में, अपने काम अपने दिमाग को ऐसे याद दिलाओ जैसे एफिशिएंसी आ रहा है। पूरा टास्क तो कंप्लीट करना है बट मिनिमम कॉस्ट पे करना है। यस, परफॉर्मेंस ऑडिट इज असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को देख रहे हैं कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अब ऑडिटिंग के कुछ मिथ्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जब मैं एमसीक्यू का सेशन करूँगी वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे भी आपको। Okay, what auditing is not? Auditing is not just process of matching figures. अच्छा यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, okay. Yes, it is just not ticking of vouchers. It is when people say just that it is about only financial data, again that's a myth. What instead is it is on the ground the reality. It is analytical and investigative process, लॉजिकल इवैल्यूएशन है एविडेंसेस का, और ऑपरेशन कंप्लायंस और रिस्क तीनों ही कवर करता है। ठीक है, देखो अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, तो हम इसको देख लेते हैं इन फॉर्मेट ऑफ, इसको हम टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, सो क्या बोला अपन ने, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है बेटे। अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, समराइजिंग और रिपोर्टिंग होती है फिनेंशियल डेटा की। क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, रिपोर्टिंग एंड समराइजिंग होती है फिनेंशियल डेटा की। जबकि ऑडिटिंग में क्रिटिकली एग्जामिन करते हो आप रिकॉर्ड्स को कि कुछ गड़बड़ है क्या, स्केप्टिकल व्यू से जाते हो। ठीक है, टाइमिंग क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे आप डालते जाते हो, बट ऑडिटिंग जब सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं उसी के बाद ऑडिटिंग इज डन आफ्टर द अकाउंटिंग इज ऑलरेडी फिनिश्ड। यस, आफ्टरवर्ड्स। पर्पस क्या है, अकाउंटिंग मेजर करता है और रिपोर्ट करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब बेसिकली एक जगह रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि ऑडिटिंग क्या कर रहा है, ऑथेंटिसिटी की, आपने कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया अपने ट्रांजैक्शंस को अपडेट करने में। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की मैनेजमेंट की रहती है, जबकि ऑडिटिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रहती है। अकाउंटेंट्स कंपाइल करते हैं रिकॉर्ड्स को खुद के यूज के लिए, इंटरनल यूज के लिए, जबकि जो ऑडिटिंग होती है वो फिनेंशियल एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को। यस, इंडिपेंडेंस, एक्यूरेसी क्योंकि मैनेजमेंट का ही काम है, तो वहाँ पे सेपरेट इंडिपेंडेंस जैसा एंगल नहीं है, जबकि ऑडिटर्स अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। ओके, लायबिलिटी, अकाउंटेंट्स हैव नो थर्ड पार्टी लायबिलिटी बट ऑडिटर की होती है, जनता जवाब मांगती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ओके, नाउ जैसे हमने ऑडिट और अकाउंटिंग का डिफरेंस देखा है, ऐसे ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का भी डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन क्या है बेटे, जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना सीआईडी में, दया दरवाजा तोड़ दो, वैसा है। यस, मीनिंग क्या है मेरे बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में कहीं ना कहीं फिनेंशियल एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंश्योरिटी दे रहे हैं एक्चुअली, जबकि इन्वेस्टिगेशन में आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी एक कारण की वजह से दरवाजा तोड़ रहे हो, बेसिकली रिपोर्ट कर रहे हो फिनेंशियल डेटा। स्कोप क्या है, ऑडिटिंग कवर्स ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जबकि इन्वेस्टिगेशन फोकस करता है स्पेसिफिक एरियाज या पीरियड्स को। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, ये तो आपको लर्न करना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, बट आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी भी जस्ट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंट ऑडिटिंग का फिनेंशियल ट्रुथ एंड फेयरनेस दिखाता है। इन्वेस्टिगेशन इज स्पेशल केसेस फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, जहां लग रहा है कि भैया गड़बड़ घोटाला है, अब हमारे को दरवाजा तोड़ के चेक करना ही होगा। प्रोसीजर, ऑडिटिंग में आप स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन में आप एक्सटेंडेड प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो सकता है आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ जाए। एविडेंस, ऑडिटर रिलाई करते हैं परसुएसिव एविडेंस में, जहाँ ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ओके, इन्वेस्टिगेशन जो है सब्सटैंशियल है, जहाँ एकदम
जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकता है ना, उस पर प्रूफ कर सकते, उस पर रिलाई करते हैं। अप्रोच, ऑडिटर स्केप्टिकल रहते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेटर को तो लग रहा है भैया गड़बड़ ही है, यहाँ पर लग रहा है हो सकती है गड़बड़, यहाँ लग रहा है गड़बड़ ही है, इसलिए दरवाजा तोड़ना है, सस्पिशन आ चुका है। यस, पीरियोडिसिटी ये रूटीन वर्क है, एनुअली करना ही करना है, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा समय भी लग सकता है, इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई ऐसे आपने सुना होगा। ठीक है, एक सिनेरियो देखते हैं, द केस ऑफ डिसअपियरिंग इन्वेंट्री वेयर द ऑडिटर्स रोल एंड्स। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसने ऑडिट किया फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एक कंपनी है टेक ट्रेड लिमिटेड का, ठीक है, उस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचे थे। आपका काम है एज एन ऑडिटर चेक करना कि फिनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रू है या नहीं, ये तो ऑडिटर का काम है। यस, ऑडिट चालू हुआ, जब ऑडिट कर रहे थे तो आपने कंपनी के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स चेक करे और कुछ अनयूजुअल सा दिखाई दिया। बुक में दिखा रहा है स्टॉक 5 करोड़ रुपए का लैपटॉप का, फिर जब आपने वेयर हाउस गए तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो एम्प्टी शेल्व्स रखे हुए हैं, या एम्प्टी शेल्व्स हैं बेसिकली। ओके, जब इंक्वायरी करी वेयर हाउस मैनेजर से तो वो घबराते हुए, नर्वस सा होते हुए, वी सोल्ड देम जस्ट लास्ट वीक, अभी अभी बेचे हैं हमने, हाउएवर सेल्स रिकॉर्ड तो मैच नहीं हो रहे, कोई बल्क सेल हुई ही नहीं है जस्ट लास्ट वीक जो आप बोल रहे हो। तो यहाँ पे सस्पिशन अराइज हुआ। बट एज एन ऑडिटर आपका काम सिर्फ फिनेंशियल एक्यूरेसी चेक करना है, आप अभी इन्वेस्टिगेटर बनने नहीं चले जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर में हो सकता है आपकी जान को भी खतरा हो जाए। ठीक है, तो ऑडिटर का क्या, कहाँ पर रोल खत्म हो जाएगा, वो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट करेगा अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर में। आपने एम्फेसिस के बारे में बात करी है, अदर मैटर के बारे में बात करी है, हम यूनिट 7 कर चुके हैं, तो इतना मैं मान रही हूँ कि आपको ये वाली बातें आती हैं। ठीक है, आप अपना कंसर्न कम्युनिकेट करोगे कंपनी की बोर्ड को और सजेस्ट करोगे कि अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहाँ पे ऑडिटर का काम खत्म हो जाता है बेटे। ओके, खुद नहीं चलोगे, चलो बताओ क्या हो रहा है, इंटरोगेट नहीं करने लग जाओगे, ठीक है, या फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे क्या हो रहा है। दैट्स नॉट योर जॉब, दिस इज वेयर योर ऑडिट एंड्स, बिकॉज एन ऑडिटर रोल इज नॉट टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स बट रिपोर्ट इरेगुलरिटीज एंड एंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या स्क्रीन मेरी नहीं दिख रही है आपको? Are you not able to see the screen? I see that you are not able to see the screen. Give me a moment, let me just check quickly. अब दिख रहे हैं मुझे नोट्स, है ना? चलो, ये वाले शायद नोट्स आप लोग को दिखे नहीं थे, बस मैंने पढ़ा दिए हैं, बट आपने सुने जरूर होंगे, शायद स्क्रीन आपको दिख नहीं रही थी, मेरे को हैंग दिख रही थी स्क्रीन। यहाँ पर ये सारा मैंने आपको बोला 2 से 3 बार इसे पढ़ना है, सिनेरियो मैंने आपको दे दिया है, बैकग्राउंड समझाया है, और कहाँ ऑडिटर का काम रुक जाएगा और इन्वेस्टिगेशन कहाँ चालू होगी मेरे बेटे, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जो टेक ट्रेड लिमिटेड है वो डिसाइड कर रही है कि एक फॉरेंसिक अकाउंट और लीगल एक्सपर्ट हायर करते हैं जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि भैया मिसिंग इन्वेंट्री कहाँ चली गई, 5 करोड़ के लैपटॉप है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्या फाइंडिंग्स दिखाई दी, मिसिंग लैपटॉप जो है एक्चुअली में कुछ लोगों ने, अंदर के लोगों ने ही चोरी कर लिए हैं, जैसे कि वेयर हाउस मैनेजर, उन्होंने फेक सेल इनवॉइसेस बनाई कि जैसे कि ऐसे दिखाया कि तो सेल हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम ने रिट्रीव किया सीसीटीवी फुटेज, वहां पे दिखाया कि मैनेजर जो है स्मगल कर रहा है रात को। ओके, पुलिस एक्शन लिया गया, मैनेजर अरेस्ट हो गया, फ्रॉड और थेफ्ट हो गया। बट ऑडिटर का काम वहाँ खत्म हो गया था, जहाँ से पता चला था गड़बड़ हो रही है, सस्पिशन राइज हुआ था, उसका काम था बता देना, रिपोर्ट कर देना, बट उसके बाद वो खुद लोगों से बातचीत करने नहीं जाएगा। या की डिफरेंस एक्सप्लेन्ड इन सिंपल टर्म्स, ऑडिटिंग एक हेल्थ चेकअप जैसे है, जहाँ डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं आपके सिम्टम्स, रिपोर्ट देख रहे हैं, बट सर्जरी नहीं करने लग जा रहे हैं। सर्जरी के लिए प्रॉपर नो somebody who is has expertise in here. Okay, इन्वेस्टिगेशन को एक डिटेक्टिव के काम जैसे मानो, जहाँ जो कमिटेड है देखने के लिए कि भैया हु बेसिकली द डिटेक्टिव फाइंड्स आउट हु कमिटेड द फ्रॉड। इसका कमिटमेंट इस बात का है, सस्पिशन तो राइज हो रखा है, कमिटमेंट इस बात का है कि भैया फ्रॉड देखना है, कौन ने किया है, किससे किया है, कैसे हुआ है। Okay, how it happened, and work with the police if needed. Auditor never turns into detective. If auditor starts investigating the no frauds, their lives could be at risk, and they would cross into legal territory where they have no authority. और CS के पास anybody who is doing the statutory audit, उनके पास ये authority नहीं है जो ethical behavior के grounds पे आपको
सीवियर कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ऐसे 200 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं और मैं कुछ सिंपल तरीके लेकर भी आई हूँ, बट फिर भी उन टॉपिक्स पे आपको एफर्ट लगेगा। बट ऐसे 200 बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समझिए पूरा 6 यूनिट 10 नंबर का आने वाला है। दिस इज टेंटेटिव, थोड़ा सा प्लस माइनस 2-4 आप लगा के चल सकते हैं। ऐसे 200 क्या बोलता है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, इनका इसका एस्पेक्ट है जो केटर करता है ऐसे 200। क्या रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है, रिलायबल है, ये फोकस है बेसिकली। रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी में आप देख रहे हैं क्या एक्यूरेट है, क्या रिलायबल है। यस, कैसे चेक करोगे आप? कंप्लायंस एंड सब्सटेंशियल प्रोसीजर का इस्तेमाल करोगे, डिटेल्ड। ओके, फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, कंप्लायंस देखोगे, लॉ जो बोल रहा है उसके साथ आप कर रहे हो फॉलो फॉलो सब कुछ, और जो स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं या गैप बोल रहा है, उन सबको फॉलो किया जा रहा है। प्रोफेशनल जजमेंट दिया जाता है दो ऐसे 200 में। मटेरियल आइटम्स में जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा गहरा होने वाला है, बेसिकली वो कैसे पता चलोगे? पहले आप रिस्क को असेस करोगे कि इससे क्या गड़बड़ हो सकती है, कितना रिपल इफेक्ट हो सकता है इसका, और इवेल्युएट भी करोगे। ओके, सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट? तो आई होप ऐसे 200 इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। ऐसे 200 में हम बात करते हैं रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी की, जहां हम चेक कर रहे हैं क्या जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हैं, क्या रिलायबल है। फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर हो रहा है, जहाँ लॉ क्या बोल रहा है, गैप क्या बोल रहे हैं, इन गैप के बारे में बात कर रहे हैं हम, या फिर कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड्स के साथ। यस, और प्रोफेशनल जजमेंट भी दे रहा है यहाँ पे ऑडिटर अपना। किस पे फोकस है? मटेरियल आइटम्स पे फोकस है। बेसिक प्रिंसिपल्स के ऑडिट के, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, झूठ मूठ के बातचीत नहीं करनी है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अनबायस्ड और ऑनेस्ट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लीक करनी। भैया आप पिज़्ज़ा की कंपनी में चले गए XYZ पिज़्ज़ा और वहाँ पे देख लिया कैसे, बाहर जाके बता नहीं बता सकते भाई। स्किल एंड कॉम्पिटेंस होना पड़ेगा, आप ट्रेंड होने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस होने पड़ेंगे। वह चल रहा है आप CA ही नहीं है या CMA ही नहीं है और आप कॉस्ट ऑडिट करने चले गए या स्टैट्यूटरी ऑडिट करने चले गए। यस, वर्क परफॉर्मेंस में अदर बाय अदर, आप लोगों के काम पे कितना रिलाई करने वाले हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप रिलाई करोगे, बट देन लेट्स से आप CA ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी टीम है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें सुपरवाइज तो करोगे। 100% ऐसे ही नहीं कि भाई चलो कर दिया तो हो गया होगा। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि चीज़ें गलत हों, स्पेशली जब ट्रेनीज हैं, या फिर अगर इंटरनल ऑडिट के काम पे आप रिलाई कर रहे हो, तो वहाँ पर पहले चेक करोगे कि जो नॉर्मल काम है वो सही से हो भी रहा है या नहीं, क्या ऑथराइजेशन के अंदर रहते हुए लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनल ऑडिट पे तो 100% क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम इंटरनल ऑडिट तक भी पहुंचेंगे। डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस, प्लान करेगा, बिजनेस अंडरटेकिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे प्लानिंग करेगा कि अब ये करना है, फिर नेक्स्ट ये होना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ये पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चलो चलो जो जो काम करते जाए आगे बढ़ते जाए, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट अप्रोच देखेगा कैसे करना है। ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग, टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हमारे पास 4 तरह की होती है। ऐसे आप कंपनीज एक्ट 2013 पेपर नंबर 5 में भी पढ़ के आए हैं और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया थोड़े दिन पहले, एडवर्स रिपोर्ट, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अभी रिसेंटली बताया। यस, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटिंग का? कि रीजनेबल अश्योरेंस हो कि कोई फ्रॉड और एरर नहीं है। रीजनेबल मतलब 100% नहीं हो सकते। क्या बोल रहे हैं? चश्मदीद और गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए मैं ट्रूली यही बिलीव करता हूँ। यस, एक्सप्रेस करेगा अपना ओपिनियन ट्रूनेस और फेयरनेस ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और रिपोर्ट करेगा जैसे कि फाइंडिंग स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड से बता रखी है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटिंग का? 2 ऑब्जेक्टिव है। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो कि मेन गोल है, जहां हम बातचीत कर रहे हैं ट्रू एंड फेयरनेस, बताना है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, फेयर है। डिटेक्ट करेगा कोई ज़्यादा गहरी मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, मतलब समथिंग दैट है दैट कैन नो ब्रिंग अनदर काइंड ऑफ स्कैम या कोई फ्रॉड। यस, एरर्स ऑफ फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए इंश्योर करोगे कि जो लॉ बोल रहा है वो आप कर रहे हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बेटे? जो सपोर्टिंग गोल है ऑडिटिंग का, वो है कि डिटेक्ट करे फ्रॉड एंड एरर, या ट्रू एंड फेयरनेस इज प्राइमरी, बट फ्रॉड को डिटेक्ट करना, एरर्स को डिटेक्ट करना, जहाँ हम अनकवर कर रहे हैं
हिडन इरेगुलरिटीज वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करना कि कितना इफेक्टिव है कंट्रोल, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। फिनेंशियल डिसीजन सपोर्ट करना, हेल्प स्टेक होल्डर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Now, let's talk about the significance of auditing. Why is auditing important? Why is auditing significant? क्योंकि credibility पता चल पाती है या enhance हो पाती है financial statement की। देखो जो हमने वादा किया है वही दिखा रहे हैं जब auditing करा लेते हैं, और कहीं ना कहीं errors और fraud भी prevent हो पाते हैं, misleading information avoid रहती है, illegal compliances ensure हो जाते हैं। That's all comes under enhanced credibility, right? और transparency और trust भी better हो पाता है। Guys, a lot of you have been asking about the notes. All of these notes are available on the website Deepak Classes as well as dishaduaclasses.com. 199 rupees is the only investment that you need to put. आपको सारे चैप्टर्स के समरी कंटेंट मिल जाएगा, जिससे अभी आप पढ़ रहे हैं तो याद करना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज की रीजंस जिसकी वजह से ऑडिट इम्पॉर्टेंट है। लॉ की वजह से कि चेक करना कि गैप या कंपनीज एक्ट या एएस फॉलो हो रहे हैं या नहीं। कॉर्पोरेट की अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज पीपल नीड आंसर्स। ऑनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट है, इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं विद, बिकॉज खाली जो इंडिया में खाली इंडिया की लॉ नहीं देखने में तो इंटरनेशनल देखने हैं, बिकॉज today it is not just limited locally to your own geographical areas, plus regulatory acceptance, मतलब जैसे SEBI है या आपने लिस्टिंग करानी है अपनी कुछ शेयर्स की या अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है, या अगर RBI से रिलेटेड कुछ आ रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी से कुछ आ रहा है, बेसिकली रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस मिलता है। प्लस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। टैक्स कंप्लायंसेस में तो ट्रू एंड फेयर नहीं, ट्रू एंड करेक्ट व्यू बात करते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में और बातचीत करेंगे जब हम CMA फाइनल में जाएंगे, वहाँ पर भी हम साथ मिलके कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस एंड ऑडिट, सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग क्रेडिबिलिटी इन कंप्लायंस लेके आता है, और इससे फ्रॉड और एरर्स प्रिवेंट होंगे, लीगल कंप्लायंस हो पाएगा। इंटरनल बेनिफिट्स, फिनेंशियल एक्यूरेसी भी होगा, एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रेंथन रहेगी, क्योंकि लोग एक मतलब बेसिकली मैंने इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज हैपनिंग इंटैक्टली। तो कहीं ना कहीं सबको ये लगेगा मेरा समबडी एल्स इज गोइंग टू चेक माई वर्क। या जैसे आप जब टेस्ट चल रहा होता है तो इन्विजिलेटर चल रहा होता है, उसी तरीके से एक्सटर्नल बेनिफिट्स में अगर आपने ऑडिट करा रखा है तो लोन मिलना आसान हो जाता है। टैक्स अथॉरिटीज़ भी आपके डेटा पे अच्छे से रिलाई कर पाती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऐसा नहीं है कि बस सब अच्छा अच्छा है, कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर है जो है ही, इट इज़ देयर लाइक यू एंड मी, ऑल वी ऑल हैव सर्टेन फॉल्ट्स। सिमिलरली ऑडिट पे भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, जो भी ऐसे 200 में ही बता रखा है। तो ऐसे 200, ये बेसिक शुरू किया था मैंने यहाँ पर कि ऐसे 200 का स्कोप क्या है, बट इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हमको कहीं ना कहीं यही बताई हुई है। इसको ध्यान से सुनेंगे मुझे और अपने दिल में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑडिटर अपना एक्सप्रेशन देता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में गारंटी नहीं दे रहा है कि हाँ भैया जो कहा है मैंने एकदम सच कहा है। यस, फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस पे कोई गारंटी नहीं है, इस साल की बात हो रही है। नेक्स्ट आने वाले सालों में क्या होगा वी डोंट नो। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं कितनी एफिशिएंटली चीज़ें हो रही हैं वो तो उस पर्टिकुलर डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आप क्या कर रहे हो एज एन ऑडिटर, सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो इन द फिनेंशियल्स। ऑडिटर का रोल क्या है, वो एक्सप्रेशन बनाता है और फिर अपना ओपिनियन बताता भी है, अपना ओपिनियन फॉर्म करता है फिर एक्सप्रेस भी करता है। मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। की पॉइंट ये है कि ऑडिटर रिलीव, अगर ऑडिट हो रहा है उससे मैनेजमेंट रिलीव नहीं हो सकती कि भैया ऑडिटर का काम है वो चेक करेगा, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बनाने आपको है रिकॉर्ड्स, मेंटेन आपको करनी है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल्स भी आपके पास है। ऑडिटर तो सिर्फ आके अपना ओपिनियन चेक करके चीज़ों को वेरीफाई करके बता रहा है। यस, तो बेसिकली क्या लिमिटेशंस हैं, यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट डिटेक्शन नहीं हो सकता, इट्स अ टेस्ट बेस्ड अप्रोच। 100 आइटम्स है तो 100 के 100 तो चेक भी नहीं हो रहे हैं, सैम्पलिंग होएगी। यस, देयर आर वेरियस वेज फॉर चेकिंग, इसके बारे में हम इवेंचुअली 6 यूनिट में नीचे जाते जाते पढ़ेंगे। आई थिंक 6.5 में हम उसके बारे में बात करते हैं। परसुएसिव है,
कंक्लूसिव नहीं है। यस, ट्रू एंड फेयर बता रहे हैं, 100% यही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस अगर कोई है तो यहाँ पर यू कांट लाइक ऑडिट वॉन्ट सफाइज इट। ओके, ऑडिट उसको मेक गुड नहीं कर देगा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क एंड इवेल्युएट मैनेजमेंट रिलायबिलिटी। स्केप्टिक तो रहते हो आप, तो मैनेजमेंट कितना बढ़िया है या कुछ अंदर ही आपस में लोगों ने तालमेल बिठा रखा है और साथ मिल के हेरा फेरी चल रही है, तो उस पर भी आपको स्केप्टिकली देखना है। दैट्स यस, इनहेरेंटली एक प्रॉब्लम है बोल सकते हैं। मटीरियलिटी मिसजजमेंट भी हो सकती है। यस, देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये तो ऑडिटर का जजमेंट है, उसका एक्सपीरियंस है। देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कुछ चीज़ें जो उसको लग रही है सही है वो वैसे हो ना, बट उसमें सारे प्रिंसिपल्स, लॉज, compliances, everything has been followed, but then there are certain things that are beyond, it's not a ready made solution, right? जैसे जैसे सिचुएशन होगी वैसे वैसे मोल्ड करना होगा। Yes, based on the cost, profit impact and financial relevance, materiality judgment देना होता है। हो सकता है उस ऑडिटर को करंट सिचुएशन में वो मटेरियल नहीं लग रहा हो कोई एक ऐसे पर्टिकुलर चीज़, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं है कुछ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है हमारे पास? बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारे पास वॉलेंट्री है और स्टैट्यूटरी है। मुझे एक बताइए, कोई जानबूझ के कहेगा आओ मेरी कॉपी मेरा घर आके चेक करो? नॉट हैपन्स मेजरली फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, एनजीओज, इन सब पे अगर लॉ नहीं बोल रहा है वॉलेंटरली करा सकते हैं, बट लॉ में ज़रूर मतलब हमारे पास टाइप ऑफ ऑडिट ज़रूर है। स्टैट्यूटरी मतलब कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी को तो लॉ बोल रहा है कराना ही पड़ेगा आपको ऑडिट। एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे टाइप ऑफ ऑडिट को अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, तो वॉलेंट्री और स्टैट्यूटरी अगर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बोल रही हूँ तो हमारे पास फिनेंशियल ऑडिट है जो कि एग्जामिन कर रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी। इंटरनल ऑडिट है जो कि इंटरनल कंट्रोल को असेस कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट चेक कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट है जो एनालाइज करता है कॉस्ट रिकॉर्ड एफिशिएंसी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो हमने यूनिट 7.2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यस, एक्चुअली मैनेजमेंट ऊपर था, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। टैक्स ऑडिट इंश्योर करता है कि जो लॉ बोल रहा है टैक्स रिलेटेड वो सही है, करेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है। सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस रिलेटेड है ना, वेरीफाई कर रहे हैं लॉ और गवर्नेंस सही है। फॉरेंसिक ऑडिट डिटेक्ट करता है फ्रॉड और फिनेंशियल इरेगुलरिटी, जैसे मैं आपको ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस बता रही थी जब। सोशल ऑडिट एक्सेस करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़, सीएसआर एक्टिविटीज़। पहले तो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, अब तो खैर सिविल रॉन्ग हो गया है। यस, एनवायरमेंटल ऑडिट रिव्यू करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और उसका क्या कंप्लायंस लॉग बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे पास बहुत सारे पंचामृत पंचामृत योजना के अंदर, कमिटमेंट्स के अंदर हमारी कंट्री ने COP26 के अंदर कुछ बातचीत करी है कि आने वाले 5 years में, 7 years में, 2030 तक, 2070 तक कुछ कमिटमेंट्स करिए फॉर द मदर नेचर। यस, as something that has been done for the improvement of the environment. ओके, इसी तरीके से उसका ऑडिट भी ज़रूरी हो जाता है उस एंगल से। मैनेजमेंट ऑडिट पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हुए हैं जो बहुत डिटेल में मैंने आपको क्लास में कराया है। अभी हम ऑन द बेसिस, ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जितना जितना डेप्थ आएगा वो हम बताते जाएंगे। मैनेजमेंट ऑडिट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आप मेरे साथ लॉ बाय CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट में आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखते हो कि आपका काम कैसा, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप चेक करते हो एथिकल और लीगल कंप्लायंस ट्रांजैक्शंस में। ऑपरेशनल ऑडिट में आप रिव्यू करते हो प्रोसेसेस को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, मतलब काम कैसा चल रहा है। कहीं एक काम जो है वो 5 ही स्टेप में हो सकता था, बट आपने 8 स्टेप्स फालतू के लगा रखे हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फॉर द रीजन आई टोल्ड यू, कि अगर आपने सिस्टम में कुछ गड़बड़ कर रखी है और वहाँ से रिपोर्ट जनरेट हो रही है, आप रिपोर्ट्स पर रिलाई कर रहे हो, तो भैया अंदर ही सिस्टम में ही किसी ने लूप होल क्रिएट कर रखा है, फिर आप क्या करोगे? तो IT सिस्टम को आपको असेस करना पड़ेगा, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी भी चेक करनी पड़ेगी। On the basis of your objectivity, all of these are types of audit.
ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वॉलंटरी भी हो सकता था, स्टैट्यूटरी भी हो सकता था। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारे पास फाइनेंशियल ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, सेक्रेटेरियल ऑडिट है, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट है, सोशल ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, प्रोप्राइटी ऑडिट है, ऑपरेशंस ऑडिट है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी है। ओके, पीरियोडिसिटी टाइम या पीरियोडिसिटी के बेसिस पे हमारे पास ऑडिट है कॉन्टिन्यूस ऑडिट, जो ऑनगोइंग रहता है, रियल टाइम चेक्स रहते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी डिटेल्ड। यस, इंटरनल ऑडिट जो है वो पीरियोडिकली होता रहता है, लेट्स से क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में हो रहा है। एनुअल ऑडिट एक बार पूरा साल खत्म हो जाएगा तभी, मतलब टाइम के बेसिस पे हम विभाजित कर रहे हैं। और बैलेंस शीट ऑडिट जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट जो एट द ईयर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर बनती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखा हमने, या इन्फोर्सिबिलिटी भी बोला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव देखा हमने कि आपका ऑब्जेक्टिव है टैक्स चेक करना है कि कॉस्ट चेक करना है, उसके बेसिस पे हमने ऑडिट के टाइप्स देखे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और पीरियोडिसिटी देखा, चार कौन कौन से, कॉन्टिन्यूस, इंटरनल, बैलेंस शीट वाला और एनुअल वाला। ठीक है, स्कोप के बेसिस पे हमारे पास कंप्लीट ऑडिट है, जहाँ हम सारे एस्पेक्ट्स को चेक कर रहे हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल। पार्शियल जो किसी स्पेसिफिक एरिया डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है। डिटेल ऑडिट इन डेप्थ एग्जामिनेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का, ट्रांजैक्शन का या फंक्शन का भी। तो ये इम्पॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर हमारे पास टाइप ऑफ ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है। क्या सब्जेक्ट मैटर है? कॉस्ट इज ए सब्जेक्ट मैटर, चलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम इज योर सब्जेक्ट मैटर, उस बेसिस पे ऑडिट कर लेते हैं। और इन क्योंकि मैं इन ऑडिट्स को ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यू कैन रीड देम। ओके, forensic audit, social audit, tax audit, secretarial audit, environmental audit, these can also be on the basis कि क्या सब्जेक्ट मैटर है उस बेसिस पे हमारे पास ऑडिट हो रहा है। एंड दैट्स इट। इसी के साथ यूनिट 6.1 हो गया है डन। ये लगभग इतना ही, 1 घंटे से कम में ही हमारा 6.2 और 3 साथ में हो जाएगा। फिर हम 6.4 को भी ऑलमोस्ट इतना समय देंगे, फिर 5 6 साथ में करके हो जाएगा हमारा ऑडिट डन। ठीक है, चलिए आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट सेशन में। ये नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं वेबसाइट से जाके। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज डिफरेंट इन टीचर CM Vidisha Dua signing off for today. Bye bye.